चक्की का आटा साल पहले 70 रुपए केजी और आज 105 रुपए केजी। ये खाने पीने की आम आदमी की मैं चीजें बता रहा हूं, मैं पैसे वालों का हालात नहीं बता रहा, मैं अपने आम पाकिस्तानियों का बता रहा हूं। मसरूर की दाल साल पहले 100 रुपए केजी और आज 330 रुपए केजी। ये सुनते रहे, ये महंगाई कम करने आए थे। घी साल पहले 850 रुपए, आज 1420 रुपए। और जरा 3 चीजें सुन लें। देखें हमारे ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं। अब जरा सुने, जरा मैं चाहता हूं नौजवानों आप सुने, क्योंकि आपका मुस्तकबिल है। हमारे ऊपर कर्जे चढ़े हुए थे। कर्जे कैसे उतारने? दौलत में इजाफा करके कर्जे उतरते। आपकी जब फैक्ट्रियां चलती हैं, बाहर से सरमायाकारी होती है, आपकी किसानों की पैदावार बढ़ती है, दौलत में इजाफा होता है, उससे आप अपने कर्जे वापस करते हैं। मसलन मैंने दुकान के लिए कर्जा लिया, मैंने दुकान बना ली, अब मैंने कर्जा ले लिया। अब जब जैसे जैसे मेरी ज्यादा सेल होगी, मेरी दौलत में इजाफा होगा, मैं कर्जे वापस करूंगा। अब जब से ये आया, क्या हो रहा है? बजाय दौलत में इजाफा होने के फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। इन्होंने बिजली की कीमत उधर पहुंचा दी और गैस की। फैक्ट्रियां मुकाबला नहीं कर सकती हिंदुस्तान का, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। एक्सपोर्ट्स हमारे जिस महीने हम छोड़ के गए थे, एक्सपोर्ट्स 3। इनको तो सारे समझते हैं कि चोर है ये, इनको तो पैसे कोई नहीं देता। तो आर्मी चीफ अमेरिका को कभी टेलीफोन कर रहा है, कभी यूएई को कर रहा है, कभी सऊदी को, कभी पैसे दे दो। तो इससे क्या होगा? वो तो कर्जे देंगे, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। कर्जे वापस कैसे करने हैं? दौलत में तो इजाफा नहीं हो रहा। और इसलिए मेरे पाकिस्तानियों, इसलिए मैं इनको कहता हूं कि एक ही तरीका है इस मुल्क को इस दलदल में जो घुसा रहे हैं निकालने का, और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। एक ही रास्ता है। लेकिन ये सारे खौफजदा हैं। इन्होंने जब हुकूमत गिराई, नौजवानों सुनो, हुकूमत जब गिरवाई, इनका ख्याल था पार्टी का जनाजा निकल गया। उसके बाद जब पब्लिक सड़कों पे आ गई, इन्होंने 25 मई को हमारे ऊपर जुल्म किया, दहशत फैलाने के लिए। उसके बाद 17 जुलाई को बाई इलेक्शन हुआ पंजाब का, हमजा कुकड़ी फारग हो गया, हम जीत गए। सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पांव तले। ये धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हुक्म के सहरुख पे जब बिजली कड़कड़ कड़के भी हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी। तो जब 17 जुलाई धांधली के बावजूद ये जो इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठाया हुआ है, इसने पूरी खिदमत की मरियम की और हमजा की, पूरी कोशिश की, धांधली की, इंतजामिया इनके साथ, पुलिस इनके साथ। उसके बावजूद पाकिस्तानी कौम, पंजाब के लोग इतनी तादाद में निकले कि इलेक्शन हार गए, धांधली के बावजूद। उसके बाद इनको और खौफ आ गया।
उसके बाद इन्होंने एक और प्लान लेके आए। इन्होंने कहा अगर हम अब इलेक्शन करवाएंगे तो ये तो 2/3 अक्सरियत ले जाएगी तहरीक इंसाफ। डर गए, खौफजदा हो गए। फिर इन्होंने एक और प्लान बनाया, और प्लान बनाया कि तहरीक इंसाफ को क्रश करो। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी पार्टी, किसी ना किसी तरह इसको क्रश कर इलेक्शन तब तक ना कराओ जब तक पार्टी क्रश ना हो। और मैं बार बार आइन और कानून के बीच में रहता रहा। 25 मई को जो इन्होंने जुल्म किया, उसके बावजूद अगर मैं उस दिन डी चौक में, अगर मैं उस दिन वहां से अपना धरना खत्म ना करता, मुझे पता था कि शाम को खून होना है। मुझे पता है तो मैंने वापस इसलिए 25 मई को मैंने धरना इसलिए खत्म किया कि मैं नहीं चाहता था कि यहां तोड़ फोड़ हो। मैं नहीं चाहता था मुल्क में इंतशार हो। मैं नहीं चाहता था कि मेरे मुल्क को नुकसान हो। और मुझे पता था कि जिस तरह पुलिस ने दहशतगर्दी की और रेंजर्स ने हमारे ऊपर जिस तरह रबर बुलेट चलाई औरतों बच्चों पे, मुझे पता था कि अगले दिन इंतशार होना था। मेरे ऊपर केसेस कर दिए, 16 FIR मेरे पे काट दी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जरा गौर से सुने ताकि मैं आपको अपना अगला लाएअमल बताऊं। इन्होंने किया क्या? इन्होंने उसके बाद फैसला किया कि तहरीक इंसाफ को दबाया जाए।